क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो तारी राय सो हमारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पना ना कुछ पना, who asked you, leave at zero complete level, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। विष विश्वस्य रौद्रस्य मोहमूर्छा प्रदस्य च एकमेव विनाशाय ह्यमोघम सहजामृतम। हम सभी के सभी कुछ न कुछ सिद्ध करना चाहते हैं। जैसे है वैसे नहीं रहते, और उसके कारण हमारे मन पर बहुत ही एक प्रेशर रहता है। इसीलिए उत्तमा सहजावस्था, हमको किसी के साथ भी कोई भी सिद्धांत, कोई भी सिद्ध नहीं करना है। वी ट्राई टू प्रूव समथिंग टू समवन, बट वी डोंट नो व्हाट वी वांट टू प्रूव एंड टू whom and who cares. यही एक सिद्धांत है। मैं अपने अगल बगल किसी को लटकने नहीं देता। देखो, हम कितने महात्माओं को देखे हैं, उनका एक इनर सर्कल, क्लोज सर्कल, सेकंड लेवल, ये अध्यात्म नहीं, सहजावस्था। सो यदि हम जैसे है वैसे सहज रहे तो कहते हैं यह जो विश्वस्य रौद्रस्य, यह जो दुनियादारी का भयानक विष है, जहर है, उसके कारण मोह मूर्छा प्रदस्य च, उसके कारण हम मोह के मूर्छा में आ गए। उसमें से अपने आप को बचाना हो तो यही बात है, अमोघम सहजामृतम। अमोघम गारंटी है, सहजामृतम। हमको कुछ सिद्ध नहीं करना किसी के साथ। मस्त रहो, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। यदि इसको हम स्वीकार कर ले तब जा करके हम अवधूत गीता पढ़ रहे हैं। आप देखेंगे कितने भी अवधूत महात्मा होते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लो, अपने निसर्गदत्त महाराज। ही डिड नॉट ट्राई टू प्रूव एनीथिंग टू एनीबडी। कहीं नहीं, नहीं बीड़ी नहीं पीनी चाहिए, तंबाकू नहीं खानी चाहिए। अरे दुनिया जाए भाड़ में, तुम शांत रहो ना। उनके पास एक सज्जन पहुंच गए और बात करनी है। अब क्या बात करें, आत्मचिंतन तो है ही नहीं।
महाराज, आजकल ये जो समाज में मूल्यों का अधःपतन हो रहा है, इसके लिए कुछ करना आवश्यक है। उन्होंने क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा, ये माल इस दुकान में नहीं मिलता, दूसरी जगह जाओ। आए थे हरिभजन को, कोटन लगे कपास। क्योंकि हम सिद्ध करना चाहते हैं कि जितने भी एनजीओ में काम करने वाले होते हैं ना, हम देखेंगे उनका पोजीशन होता है, इसीलिए वो नॉन गॉडली ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो भावगम्यम निराकारम साकारम दृष्टिगोचरम भावाभाव विधिर्मुक्तम अंतरालम तदुच्यते। तो यह जो सहज स्थिति है हमारे होने की, होना और बनना ये दो भिन्न है। आदमी होता है, पति बनता है। देखो, स्त्री होती है, पत्नी बनती है। तो भावगम्यम निराकारम साकारम दृष्टिगोचरम, केवल अपने होने का भान मात्र। अब ये भी वाक्य गलत है। होने का भान माने होना और भान क्या अलग अलग है? आप कोई भी शब्द का प्रयोग करो वो गलत होगा। तो भावगम्यम निराकारम, इसीलिए जो हमने बिल्कुल सिंपल टेक्निक बताई है कि जिस अनुभव में अनुभवकर्ता निर्माण नहीं होता वो अपना स्वरूप है। यदि हम वहाँ निवास करते हैं आत्मरूप से, तो एक महत्व की बात हो जाती है जीवन में, हम दुराग्रही नहीं होते। ये दुराग्रह आपको पता नहीं होगा, मैं उसका मारा हूं। अपनी बात मनवाना, इसको प्रेम कहते हैं। लेकिन लोग ऐसा क्यों कहते हैं? कोई उनकी बात मानता ही नहीं। बाबा जी फ्री लेवल है, मनवा लो। देखो, उनको कहो कि नहीं मैं नहीं आ सकता, तो हम जो सिंपल बात है महाराज। डोंट ट्राई टू प्रूव एनीथिंग टू एनीबडी। तो भावगम्यम, हम अपने आप में शांत है, प्रसन्न है। कितने शांत, कितने प्रसन्न? जैसे दृष्टि रूप रंग को देखते हुए भी शांत और प्रसन्न रहती है, किसी भी रूप रंग को लेकर के दृष्टि रिएक्शन नहीं करती। तो इसके लिए करना क्या है? कुछ नहीं करना। तो रिएक्शन नहीं करना ये हमारा स्वरूप है। रिएक्शन करना ये हमारा स्वभाव बन गया है। ओ, कितने घरों में जो झगड़े होते हैं ना, इसी के कारण। देखो, इसीलिए भावगम्यम और निराकारम। मन यदि हमारा किसी भी आकार को धारण करता है तो संसार में आ गए। क्योंकि संसार क्या है, दुनिया क्या है? एक तो है नाम और दूसरा है रूप, आकार। आकार अनेक है, निराकार एक है। मन अनेकता में ही जीता है। एक चिंतनात् नाशमेत्यदः। भगवान रमण महर्षि कहते हैं, प्राण बंधनात् लीयते मनः एक चिंतनात् नाशमेत्यदः। एक क्या है, इसका चिंतन करें। तो रूप अनेक है, रंग अनेक है, तो एक क्या होगा? जो अरूप है, आकारहीन है, रंगहीन है, उसका चिंतन करें। क्योंकि दुनिया केवल दो ही बात है, नाम और रूप। तो भावगम्यम निराकारम,
साकारम, ये निराकार होते हुए भी आकार का विरोधी नहीं है। देखो, दृष्टिगोचरम, और यही अपना स्वरूप है। माने जो हम है निर्गुण निराकार, जो दुनिया है सगुण साकार, लेकिन इस सगुण साकार दुनिया का हम पर कोई प्रभाव न हो तो दुनिया में रहे, लेकिन दुनिया के परे। जैसे पानी में कूदो लेकिन डूबो मत। भावगम्यम निराकारम साकारम दृष्टिगोचरम, दृष्टिगोचरम, और ये दुनिया की उपलब्धि होती है हमको भिन्न भिन्न इंद्रियों के माध्यम से। इसीलिए तत्व क्या है? भाव अभाव विनिर्मुक्तम। जो भाव माने होना, अभाव माने नहीं होना, है नहीं है, इन दोनों से जो मुक्त है। देखो, ये माइक है, ये टेबल नहीं है, ऑप्शंस आ गए। लेकिन मैं हूं या मैं नहीं हूं, ये ऑप्शन होता है क्या? तो कौन सी खाक की साधना करोगे? देखो, जब हमको अपने अभाव का अनुभव हो ही नहीं सकता तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, बाकी की क्या है? टमाटर। तो इसीलिए भाव अभाव विनिर्मुक्तम, जो भाव और अभाव से मुक्त है, माने जो शब्दों के परे है। अंतरालम तदुच्यते, और इसके लिए जो साधना बताते हैं, जप की साधना, वो इसके लिए है। नॉर्मली हम लोग जप करते हैं भगवान को परेशान करने के लिए। राम जन्म जय राम, राम जन्म जय राम, राम जन्म जय राम, राम जन्म जय राम, राम जन्म। जैसे अपने कानों के अगल बगल में वो जो कीड़े होते हैं, छोटे करते हैं, कितना भी मारो तो वो करते हैं। वैसे ये जो भगत लोग हैं ना, भगवान के राम जन्म जय राम, राम जन्म, भगवान परेशान हो रहे हैं। देखो, भगवान का नाम लेना भगवान के लिए नहीं होता, उसका प्रभाव देखो, स्पष्ट समझ लो। उपासना का तात्पर्य हमारे अंतःकरण में जिज्ञासा प्रकट हो जाए। उपासना करने के बाद यदि जिज्ञासा प्रकट नहीं हुई तो आज तक हमने जो किया है वो गंगा जी में मिल गया, कुछ नहीं। उससे जिज्ञासा होना आवश्यक है, और उसके लिए अनेक प्रकार की टेक्निक संत महात्मा बताते हैं। तो भाव और अभाव इनके परे, इसका हमको समझना है। तो श्री राम जय जय राम शब्द, एक मंत्र पूरा हो गया। फिर दूसरा मंत्र श्री राम जय जय राम, वो भी पूरा हो गया। अब ये दो जो है, मंत्र का भाव फॉलोड बाय मंत्र का अभाव, फिर मंत्र का भाव श्री राम जय जय राम, फिर मंत्र का अभाव, फिर मंत्र का भाव श्री राम जय जय राम। ये भाव और अभाव, इन दोनों का जो प्रकाशक है, उस पर भाव का कोई प्रभाव नहीं और अभाव का कोई प्रभाव नहीं। किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो रही है शब्दों के द्वारा, तुम बेवकूफ हो,
उसके बाद शांति आई। तुमको तो कुछ होता ही नहीं, फिर शांति आई। इतने बार कहा है, फिर शांति आई। तो ध्यान यहाँ देखना है। अच्छा, इसने मुझे डांटा तब भी मैं हूँ, जब नहीं डांटती तब भी मैं हूँ, तो मैं कौन हूँ? डांट नॉन डांट के परे हूँ। ब्रह्मानंदम परम सुखदम। आपकी साधना अखंड चल रही है। लेकिन उसने मुझे गधा क्यों कहा? गलती हो गई, महागधा कहना चाहिए। देखो संतो, अध्यात्म में रह करके आप दुखी हो ही नहीं सकते। इसको कहते भाव अभाव विनिर्मुक्तम। अंतरालम, दोनों के बीच में जो है, तद उच्चते, उसको कहते हैं अपना स्वरूप। इसको पहचानो। कितनी सिंपल साधना है। बाह्य भावम भवेद विश्वम, अंतम प्रकृतिरुच्यते, अंतराद अंतरम नेयम, नारिकेल फलाम्बुवत। बाह्य भावम भवेद विश्वम, जो अपने से अन्य के रूप में है उसको जगत कहते हैं। और अंतः प्रकृति मुच्यते, और जो अंदर है वो प्रकृति है। हमारे ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, मन, बुद्धि, ये सभी के सभी प्रकृति के क्षेत्र में है। उसको हमने निर्माण नहीं किया, ये प्रकृति है। और प्रकृति क्या होती है? जहां विकृति स्वाभाविक है। और संसार का सुख दुख कहाँ होता है? बाहर नहीं होता, अंदर होता है। तो बाह्य भावम भवेद विश्वम, दुनिया बाहर है। बाहर की दुनिया से हमको कुछ नहीं होता। जैसे आप लोग इतने बैठे हैं, मुझे क्या फर्क पड़ता है? चाहे आप सुनो या मत सुनो, मुझे क्या फर्क? मैं तो जो कहते हूँ। लेकिन यदि मुझे ये चक्कर आ गया, देखो मैं इतना गला फाड़ फाड़ के बोलता हूं, फिर भी तुम रोते रहते हो। आप क्यों इतना गड़ा फाड़ फोड़ के बोलते हो? आप तो बोलते रहो, हम सुनते कहाँ हैं। देखो महाराज, दुनिया आनंद ही आनंद है। तो बाह्य भाव भवेद विश्वम, और अंतः प्रकृति रुच्यते। तो बाहर के जगत का प्रभाव जब हमारे अंदर नहीं होगा, तो ये कब होगा? समझदारी से। जैसे समुद्र पर लहरें आती है तो उसका वजन नहीं बढ़ता, उसमें कोई एडिशन नहीं होती। जब लहरें शांत हो जाती है तो उसका कुछ नुकसान नहीं होता, वो जो का त्यों है। इसी प्रकार से जितने भी रूप रंग है, ये कहाँ से आए हैं? ये आंखों से ही निकले हैं। जो दृष्टिहीन है उसके लिए रूप रंग नहीं है, और इसीलिए रूप रंग का प्रभाव दृष्टि पर नहीं होता। करना क्या है इसमें? अब इससे सिंपल साधना क्या हो सकती है? बाह्य भावम भवेद विश्वम, अंत प्रकृति रुच्यते, अंतराद अंतरम नेयम। तो तीन बातें होगी। बाहर का जगत, उसके बाद उसको ग्रहण करने वाला मन बुद्धि चित्त अहंकार, और उसका आधार तीसरा, माने त्रिपुटी। अनुभव का क्षेत्र, क्षेत्र का अनुभव, और अनुभव करने वाला। तो अंतरात अंतरम नेयम। अब ये जो अनुभव करने वाला है, ये कौन है? देखो कितनी सिंपल बात है। एक व्यक्ति दुखी हो रहा है, क्यों? कि देखो समझो कोई एक स्त्री है, दुखी हो रही है। हामी जी, क्या करूं मैं, समझ में नहीं आता, मेरा लड़का मेरी बात मानता नहीं। तो यहाँ दुखी कौन हो रहा है? वो बेवकूफ माँ दुखी हो रही है, स्त्री दुखी नहीं हो रही। अब इस मैं को आप पहचानो ना।
कोई नहीं सिखा सकता आपको। तो दुखी होने वाला जो है वो क्षणिक है, वास्तविक नहीं है। जब विवाह नहीं हुआ था, बच्चे नहीं हुए थे, तो बच्चों के कारण कोई दुखी हुआ था क्या? ये सब तो प्रकृति में ही चल रहा है। लेकिन हमने जहां परिच्छिन्नता के साथ तादात्म्य कर लिया, वहां संसार शुरू हो गया। देखो, तो अंतरम नेयम, और ये कैसा है? नारिकेल फलाम्बुवत, जैसे नारियल का पानी। कई लोगों को ज्यादा ही गुड़ी गुड़ी बोलने की आदत होती है। एक बार हम चौपाटी में थे, बहुत पुरानी बात है, और एक अम्मा बोले, स्वामी जी चलो आपको नारियल पानी पिलाते हैं। चलो, समुद्र के पानी से नारियल का पानी ठीक है। तो जब हम गए तो दिया उसने, मैं पी रहा था। स्वामी जी ठीक तो है ना? नहीं, इसमें चीनी कम है, चीनी डालो। कुछ ना कुछ बोलना है। देखो, इसीलिए ये नारियल का पानी कैसा होता है? उसमें कोई आकार नहीं। देखो, पुरुष का कोई आकार नहीं, पति का आकार है। स्त्री का कोई आकार नहीं, पत्नी का आकार है। कारण क्या है? ये दोनों कॉमन नाउन है, लेकिन उसको हम विशेष नाम बता देते हैं, सुखी दुखी होते हैं। तो अंतरम नेयम नारिकेल फलामुवत, माने अपने आप को विशेष मत बनाओ, सामान्य रहो। जैसे दृष्टि सबके लिए सामान्य है, श्रवण शक्ति सबके लिए सामान्य है, भूख प्यास सबके लिए सामान्य है। विशेष बन गए, संसार शुरू हो गया। भ्रांति ज्ञानम स्थितम बाह्यम सम्यक ज्ञानम च मध्यगम मध्यतरम नेयम नारिकेल फलाम्बुवत। भ्रांति ज्ञानम स्थितम बाह्यम, बाहर की दुनिया को जो हम देखते हैं उसमें भ्रांति होती है। देखो, ये लड़का अच्छा है, ये लड़की अच्छी है, मुझे लगता है मैं इसी के साथ जिंदगी भर रहूंगा, प्यार करूंगा। और प्यार होने के बाद प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, झगड़े शुरू। तो बाहर के जगत से सुख की अपेक्षा करना, इससे मूर्खता और कुछ नहीं होती। हम स्वयं आनंद स्वरूप है, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, भगवान से भी नहीं। देखो, क्योंकि बाहर का जो ज्ञान भ्रांति है, कोई हमको कहता है आई लव यू। आज फ्रेंडशिप डे है शायद, मुझे किसी ने लिखा, स्वामी जी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड इन द वर्ल्ड। मैंने डिलीट कर दिया। ये कल्पना ही कल्पना है, कहीं इसका अर्थ नहीं है। भ्रांति ज्ञानम सितम बाह्यम। और कल में, ये अमेरिका की बात है, और मैं कल यदि जाकर के मैंने आपको पहचाना नहीं, स्वामी जी मुझे पहचाना नहीं, मैंने आपको ये लिखा था, वो लिखा था, आपने ये कहा था, मैं वहां। अब मैं जब अपने आप को भूल गया हूं, अन्य को कैसे याद रखूं? देखो, जो ज्ञान इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से उपलब्ध होता है वो भ्रांति है। मन यदि प्रसन्न होगा तो आपको हर जगह में सुंदरता दिखेगी। मन यदि फ्रस्ट्रेटेड होगा तो हर जगह आपको दुख मिलेगा। तो सिद्धांत क्या हो गया? जिस ज्ञान के उपलब्धि में मन बुद्धि चित्त अहंकार का व्यापार होता है वह भ्रांति है। हमको ये भ्रांति नहीं हो सकती कि मैं हूं या मैं नहीं हूं। फिर सम्यक ज्ञानम च मध्यगम,
सम्यक ज्ञान माने हमको समझ में आया ये लाल रंग है, ये पीला नहीं है, अब क्लियर हो गए। क्योंकि वैसे ट्रेनिंग दी है बचपन से। किसी को ज्ञान होता है क्या किसी रंग का? बचपन से देखो ये लाल है, ये पीला है, बच्चों को सिखाते हैं और फिर वो इतना दृढ़ हो जाता है। एक छोटी सी लड़की थी, अब तो वो बड़ी हो गई होगी, तो वो मेरे साथ आती थी खेलने के लिए, छोटी बिल्कुल। तो उसकी माँ कहती, स्वामी जी आप इसको कुछ सिखाया करो। ठीक है, बेबी सिटिंग। तो मैंने उसको सिखाया, देखो मंजू तुम बहुत अ, बेवकूफ हो। स्वामी जी बेवकूफ माने बहुत बहुत ही बेवकूफ हो। तो उसके दिमाग में मैंने भर दिया बेवकूफ माने अच्छा। अब वो ट्रेनिंग हो गई पूरी। उसके पश्चात उसको घर वाले पूछते, उसका नाम मंजू था, मंजू तुम कैसी हो? बेवकूफ। अब उसके दिमाग में बेवकूफ ऐसा भर गया था, बेवकूफ माने अच्छा। इसी प्रकार से हमारे दिमाग में ठोक ठोक के भर दिया जाता है, ये लाल है, ये नीला है, हम इंडियन है, हम अमेरिकन नहीं है, हम गुजराती है, हम कच्ची है। देखो कोई छोटा सा बच्चा है, गुज्जू क्या कर रहे हो? आई एम नॉट ए गुज्जू। फिर क्या हो? कहता है लोहाना कच्ची। कच्ची बांधनी आती है क्या? नहीं, फिर भी कच्ची हूं। लोहाना मारे क्या? हाँ वो आई डोंट नो, लेकिन कौन हूं? लोहाना कच्ची। कितनी बेवकूफी की पराकाष्ठा है। तो ये मध्यगम सम्यक ज्ञानम मध्यगम। तो व्यापार के लिए, जगत में व्यवहार के लिए कि मैं पति पत्नी भाई बहन ये सब आवश्यक है, लेकिन उसमें फंसना नहीं है हमको। तो सम्यक ज्ञानम मध्यगम और मध्यतरम ज्ञेयम। जो इस जगत और जगत को जानने वाला और जाना गया ज्ञान इनका आधार है, वो हम है। तो हमको कोई नहीं सिखा सकता। इसीलिए हम आपको स्पष्ट बताते, सदगुरु को फोटो करके ठोक के रख देते हैं ऊपर में। सदगुरु है हमारे जीवन की अपने हर एक अनुभूति से सीखने की क्षमता, उसको सदगुरु कहते हैं। वो सबके लिए एक है, अनेक नहीं है। आप भले किसी का नाम रख दो सदगुरु, बात अलग है। एक हमारा लड़का, उसका नाम है गुरु प्रसाद। अब इतना लंबा नाम कौन बुलाएगा? अरे गुरु इधर आ जा। तो एक लड़का है बहुत अच्छा है, उसका नाम है राधा राधा कृष्ण। कौन बुलाएगा? ए राधा इधर आ जा। लोगों को लगता है लड़की को बुलाया है, लड़का ही राधा। इसीलिए जो मध्यतरम नेयम, जो इन सब का आधार है, माने किसका? बाहर की दुनिया और इस दुनिया का जो सापेक्षता का ज्ञान है, इन दोनों का जो आधार है वो होना नहीं होना। ज्ञान है अज्ञान है, इन दोनों का जो आधार है वह अपना स्वरूप है। और वह कैसा है? नारिकेल फलामुवत, माने नारियल का पानी जिसका अपना कोई आकार नहीं, विकार नहीं, प्रकार नहीं, संस्कार नहीं। पौर्णमास्याम यथा चंद्र एक एवाति निर्मलः तेन तत्सदृशम पश्येत द्विधा दृष्टिर्विपर्ययः। पूर्णिमा के रात को कैसे चंद्रमा केवल एक ही होता है, अनेक नहीं होते। तेन तत्सदृशम पश्येत, माने इसमें पूर्णता है, कोई कमी नहीं। लेकिन किसी को क्रॉस रोड डिसाइड हो गया,
एक बार हम कहीं गए थे, उनके यहाँ नई नई बहू शादी करके आई थी। तो जब वो चाय लेके आई, हमने कहा तुमने तो कहा था कि एक बहू आई, यहाँ तो दो दिख रही है मुझे। मैं अपने आंखों को ठीक कर रहा था, दो दो कहाँ से आ गई? और वो बड़ी इंटेलिजेंट थी। बोले स्वामी जी, एक आपके लिए, एक आपके लिए। उसने भी अपने आंखों को दबा दिया। माने इंद्रियों के विकारों के कारण जो नहीं है वो दिखता है। ये बात यदि इंद्रियों की है तो यही बात मन की है। मन के विकार, एक को वो लड़की एकदम अगली लगती है, दूसरे को बड़ी सुंदर लगती है। देखो, एक को समझ में नहीं आता, एक उल्टा समझता है। इसीलिए पौर्णमास्याम यथा चंद्र एक एवाति निर्मलः, जैसे चंद्रमा पूर्णिमा के रात केवल एकमात्र होता है, अन्य नहीं। तेन तत्सदृशम पश्येत, इस प्रकार से हम केवल एकमेवा द्वितीय है। लेकिन एक से अनेक कैसे बन गए? आंखों को दबाया तो अनेक चंद्रमा दिख गए। तो एक मैं हूं, फिर आंखों को दबाया, पति पत्नी भाई बहन माँ बाप सास ससुर, ये सारे के सारे ससुरे पैदा हो गए और उसके कारण जीवन में दुख है। और उससे मिटने के लिए हम सोते हैं सत्संग में, ताकि ये दुख से मुक्त हो जाए। घर में दुखी है, यहाँ आकर वही बताते हैं कि तुम तुम्हारे बेवकूफ के कारण दुखी हो। घर में भी बेवकूफ कहते हैं, यहाँ भी बेवकूफ कहते हैं। देखो संतो, एक ने मुझे पूछा था, यही की बात है, बहुत पुराने। स्वामी जी, मेरे पति कहते हैं कि तुम सत्संग को जाते हो, क्यों जाते हो मुझे बताओ। तो मुझे समझ भी नहीं, तो उनको मैं क्या बताऊं। वो कहते हैं कि यदि मुझे तुम बताओ कि तुम सत्संग क्यों जाती हो तो मैं भी आऊँगा। यदि मैं उसमें प्रसन्न हो गया तो, पर मुझे पता ही नहीं क्यों, क्या बताऊं। हमने कहा तुम सत्संग तुमको इसलिए अच्छा लगता है, यही आकर के तुमको सुनने को मिलता है कि तुम साक्षात ब्रह्म हो। बाहर में चले जाओ, बेवकूफ आ गया। एक तो स्थान है कि जहां हमको आदर मिलता है, अरे ब्राह्मण कैसे हो। बाहर गए, भ्रम आ गया। देखो महाराज, इसीलिए सत्संग अच्छा लगता है। डाउट लगता है यार, महात्मा जी तो मुझे ब्रह्म कहते हैं, मेरी आ, पत्नी मुझे ऐसा क्यों कहती है। उसने आपको पहचाना है, महात्मा ने पहचाना नहीं। देखो, तेन सदृशम पश्येत द्विधा दृष्टि विपर्यय। तो द्विधा दृष्टि क्या हो गई? जो औपाधिक उपलब्धियां है, तो औपाधिक उपलब्धियां माने जो ज्ञान उपाधि के माध्यम से उपलब्ध होता है, उसको कहते हैं औपाधिक उपलब्धियां। यदि किसी ने पीला चश्मा पहन लिया तो उसका ज्ञान क्या होगा? सभी के सभी जॉन्डिस के पेशेंट हैं। देखो, अब ये जॉन्डिस कहाँ है? ना तो लोगों में है, ना तो दृष्टि में है, ये माध्यम में है, चश्मे। इसी प्रकार से ना तो हम मूर्ख है, हम भी परमात्मा स्वरूप है, दुनिया भी परमात्मा स्वरूप है। लेकिन इस परमात्मा स्वरूप दुनिया का दर्शन हम किस माध्यम से कर रहे हैं? इंद्रिय मन बुद्धि, इनके माध्यम से कर रहे हैं। और ये इंद्रिय मन बुद्धि क्या है? इसको संवारने का हमने कभी प्रयत्न किया ही नहीं। हमको लगता है मन में विचार आते हैं माने हम बड़े विचारवान हैं। हर चीज सीखनी पड़ती है, विचार करना भी सीखना पड़ता है। ना तो हमारे माँ बाप ने हमको सिखाया है कैसे विचार करें, वही बेवकूफ है, क्या सिखाएंगे हमको। देखो, सत्संग में आकर के यदि हम विचार करने की प्रक्रिया सीख ले
तब हमने सत्संग किया है। नॉर्मली सत्संग में हम क्या अपेक्षा करते हैं? बस हमको विशेष स्थान मिले, हमारी इच्छा पूरी हो। ये सत्संग नहीं है। विचार करना आना चाहिए, हाउ टू थिंक। और विचार करने की एक ही प्रक्रिया है। जगत में कोई भी गलत नहीं होता। इफ यू अंडरस्टैंड द स्टैंड पॉइंट ऑफ द पर्सन, यू विल नेवर मिसअंडरस्टैंड। देखो, ये कैमरा जो है ना, इसको यदि ऊपर लगा दे तो मैं कैसे दिखूंगा? मुकरी, शॉर्ट। यदि इस कैमरे को नीचे लगा दे तो मैं दिखूंगा अमिताभ बच्चन। यदि मेरा ठीक से देखना है तो ये मेरे आंखों के लाइन में होना चाहिए ना। देखो, इफ योर स्टैंड पॉइंट यू अंडरस्टैंड, यू विल नेवर मिस अंडरस्टैंड एनीबडी। मैंने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, मैंने, अरे स्टैंड पॉइंट समझो। वो हम समझने को तैयार नहीं। और हम चाहते क्या है? अगला मेरी बात माने। देखो, इसीलिए कहते हैं द्विधा दृष्टि विपर्ययः। तो जो जो हमारे दिमाग में उल्टे सीधे विचार आते हैं, वो इसलिए आते हैं कि हमने अगले व्यक्ति का स्टैंड पॉइंट समझा नहीं। एक बार एक स्त्री ने मुझे कहा, स्वामी जी, मेरे पास बहुत लोग आते हैं काउंसलिंग के लिए, मैं उनको बताती हूँ, उनको बहुत लाभ होता है, लेकिन आप मुझे बताइए मेरी बात मेरे घर के लोग क्यों नहीं मानते? हमने कहा उनको तुम्हारी असलियत पता है, इसलिए। कितनी सिंपल बात है। दूसरे की समस्या को हम कैसे देखते हैं? एकदम उदासीन होकर के। किसी के भी प्रति हमारा दुराग्रह नहीं है कि ये मेरा है, ये मेरा है। लेकिन जब उसी समस्या का चिंतन हम करते हैं तो उसमें एक स्टैंड पॉइंट बदल जाता है। चेंज योर स्टैंड पॉइंट, द वर्ल्ड इज ब्यूटीफुल। देखो, तो सास बहू, इनके स्टैंड पॉइंट दोनों नहीं समझते, दोनों बेवकूफ है। दो बेवकूफ इकट्ठे आ जाते हैं तो संसार शुरू हो गया। देखो, इसीलिए शादी के बाद संसार शुरू होता है। तो तेन तदृशम पश्येत् द्विधा दृष्टि विपर्ययः अनेनैव प्रकारेण बुद्धि भेदो न सर्वगः दाता च धीरतामेति गीयते नाम कोटिभिः। अनेनैव प्रकारेण, इस प्रकार से, बुद्धि भेदः न सर्वगः। देखो, ये जितने भी अन्यता है यह वास्तविक नहीं है। एक ही परमात्मा सब में व्याप्त है। कोई हमको मदद नहीं कर सकता। We have to live our life. We have to die our death. We have to work on our spiritual front. Nobody can help us. टच मेथड से कुछ नहीं होता। भगवान कृष्ण कौन थे? यत्र योगेश्वर कृष्ण। भगवान कृष्ण योगेश्वर थे और उन्होंने पलकों की झपक में जितने भी मथुरा निवासी थे उनको वहां से हटा करके द्वारका में ले गए। ऐसे जो योगेश्वर कृष्ण है, अर्जुन को टच करके उसके मन की भ्रांति मिटा नहीं सकते क्या? देखो, इतनी बोलने की क्या जरूरत थी?
देखो संतो, दुराग्रह का त्याग कर दे. We are obsessed with things, or that obsession we call it as love. ये लव भी कुछ नहीं होता. ये सबसे बेवकूफ शब्द यदि दुनिया में कोई है तो लव है. प्यार व्यार मैं क्या जानू रे. तो अनेनैव प्रकारेण बुद्धि भेद सर्वगः न वर्तते. फिर क्या होगी कि दाता च धीरता में थी. तो जहां हमने यह बुद्धि के जो भेद है इसको हमने हटा दिया. कौन से बुद्धि के भेद है? आई वर्सेस यू. मैंने ये कहा, तुमने ये कहा, तुमने ये कहा, मैंने, इसका कोई अंत नहीं. देखो, ड्राइविंग लाइसेंस हमारे पास है तो ट्रैफिक गड़बड़ कर रहा है, ये कंप्लेंट जो करता है उसको गाड़ी चलाना नहीं आता. यदि ड्राइविंग लाइसेंस हमारे पास है तो हमारी निगोशिएट करने की एबिलिटी बढ़िया होनी चाहिए. ट्रैफिक तो वैसे ही रहेगा. इसीलिए अनेनैव प्रकारेण बुद्धिभेदः न सर्वगः दाता च धीरतामेति गीयते नाम कोटिभिः. तो अनेक शब्दों में इसको कहा जाता है. भगवान का नाम ले लो, श्री राम, जय जय राम, ओम नमः शिवाय, जय इसके. सबका तात्पर्य केवल इतना ही है कि हम अपने आप से शांत है, प्रसन्न है. इसके लिए दो बातें जो आपको बताई है, इस पर चिंतन करो महाराज. अपने आप से बोलना बंद करो. चुप रहना ये बोलना बंद करना नहीं है. जो केवल चुप रहते हैं अंदर में वल्क्यानो होते रहता है, को 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 को, और एक दिन वो बर्स्ट हो जाता है. आप यदि अपने आप से नहीं बोलते हो तो आपकी आंखों में गहराई होती है. बिकॉज यू आर इन ट्यून विथ व्हाट इज इनसाइड, दैट अलोन इज आउटसाइड. धीरे 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 यह बात समझ में आ जाती है कि संपूर्ण जगत में एक ही तत्व है. उसी को अनेक शब्दों में कहा जाता है. जैसे एक ही आदमी है उसी को कहा जाता है पुत्र, पति, भाई इत्यादि. इसी प्रकार से अपने आप को इस तत्व के साथ पकड़ के रखो. इस जगत में कैसे रहे? वेरेवर वॉट एवर यू आर, बी 100%. और कर्नाटक, जब ये सिद्धांत आप लोगे ना जीवन में, तब अवधूत गीता समझ में आ रही है. गुरु प्रज्ञा प्रसादेन मूर्खो वा यदि वा पंडितः यस्तु संबुध्यते तत्वं विरक्तो भवसागरात्. यदि गुरु प्रज्ञा प्रसादेन, गुरु के प्रज्ञा के प्रसाद से, देखो गुरु की प्रज्ञा क्या है? गुरु के अंतःकरण में, गुरु के मन में ये भ्रांति नहीं है कि तुम साक्षात परमात्मा स्वरूप हो. गुरु के दिमाग में ये भ्रांति नहीं है. हमारे मन में भ्रांति है कि गुरु असली है कि नकली है. देखो संतो, तो गुरु प्रज्ञा प्रसादेन मूर्खो वा यदि पंडितवः यहाँ तो संबुध्यते तत्वम. तो फिर कोई भी हो, मूर्ख हो या ज्ञानी हो, तो गुरु का प्रसाद क्या है? गुरु का प्रसाद ये है, इस
सापेक्षता के जगत में रहते हुए भी निरपेक्ष तत्व से पदच्युत नहीं होना, यह है गुरु का प्रसाद। इसीलिए हमने आपको सिंपल बात बताई है, गुरु प्रसाद माने जिस सिद्धांतों को हमने सीखा है वो अपने में लागू कर रहे कि नहीं लगा कर रहे। फिर हम नहीं बदलेंगे तो अध्यात्म किया ही नहीं, बदलना हमको है। और ये केवल समझदारी से हो सकता है। ये जो हम सुखी दुखी होते हैं ना, भिन्न भिन्न व्यक्तित्व के रूप में, उसके कारण परेशान हो जाते हैं। परेशान कौन होता है? मन परेशान होता है। और मन परेशान इसलिए होता है कि हर एक की अपनी कैपेसिटी होती है। तो इस मन ने देह को धारण कर लिया है, थक जाता है, फिर इसको छोड़ दिया और सो गए। और कोई ऐसे है छोड़ भी नहीं सकते, पकड़ भी नहीं सकते, फिर क्या करेंगे? फिर वहां दारू दवाई शुरू हो जाएगी, लिक्विड स्पिरिचुअलिटी। देखो, इसलिए गुरु प्रज्ञा प्रसादेन मूर्खो वा यदि पंडितः यहाँ तो संबुध्यते तत्वम विरक्तो भवसागरात्। देयरफॉर हमको ये भवसागर जो है इससे मुक्त होना है। कैसे मुक्त होना है? कहीं नहीं जाना, फिर जहां है वहां चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। बहुत महत्व की बात है। अध्यात्म माने बाहर का आडंबर नहीं। देखो, इसका तात्पर्य क्या हो गया? जो हम सीखते हैं वो हमारे जीवन में उतार रहे कि नहीं उतार रहे। तो ये जो अपना हैप्पी मंत्र है ना, इसका पाठ या चिंतन करो, एक आध दिन क्लिक हो जाएगा। क्लिक हो जाता है, और जब वो क्लिक होगा उसी को कहते हैं आपने अध्यात्म में असली प्रवेश किया है। जैसे आपने कभी तैरना सीखा होगा, कई दिनों तक जाते जाओ वहाँ और तैरना सीखो, और एक दिन क्लिक हो जाता है, अरे मुझे आ गया अभी, अब पता ही नहीं। यू कैन नॉट राइट कि इस मुहूर्त में इतने बजे मेरा तैरना सीखना हो गया, नहीं, पता ही नहीं चलता, सीख लिए। इसी प्रकार से अध्यात्म एक क्लिक है। जैसे साइकिल पर बैठ करके बैलेंस करना क्लिक है। एक बार आपने उसको समझ लिया, हमने कह रहे सीख लिया, एक बार आपने समझ लिया, उसके बाद आप कभी भूलेंगे नहीं। क्यों नहीं भूलते? क्योंकि वो मन के बुद्धि के द्वारा नहीं समझा था, जो हो गया था। इसी प्रकार से मुन्ना भाई लगे रहो, यही गुरु प्रसाद है। गुरु प्रसाद प्रज्ञा प्रसादेन मूर्खो वा यदि पंडितः यहाँ तो संबुध्यते तत्वम विरक्तो भवसागरात्। नौ, यह जो गुरु महाराज है, यदि हमने गुरु को अपने हृदय में पहचान लिया कि गुरु कौन है, हमारी समझने की क्षमता और समझने की इच्छा। इसीलिए आपको आदर्श रखना है गुरु का, तो भगवान दत्तात्रेय को रखो। कारण क्या है? उन्होंने यही कहा कि मैंने इस गुरु से ये सीखा। कहीं उन्होंने नहीं कहा मुझे इस गुरु ने ये सिखाया। देखो, जब हम सीखने के लिए सक्षम है, सीखने के लिए हम तैयार है, दोनों बातें, क्षमता और तैयारी, तब जाकर के भगवान दत्तात्रेय हमारे हृदय में प्रकट हो गए। कितनी सिंपल बात है, लेकिन हम बाहर की जगत में भटकते रहते हैं। इसीलिए गुरु महाराज
उनका वर्णन, चाहे वो देखने के लिए एकदम बेवकूफ के जैसे मूर्ख हो या बड़े ज्ञानी दिख रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं होता। जैसे भगवान दत्तात्रेय बताते हैं, मैंने आकाश से ये सीखा, यहां तक बताता है मैंने वेश्या से ये सीखा। देखो, आपके गुरु कौन है ये महत्व का नहीं है, क्या आपने कुछ सीखा है कि नहीं सीखा है। तो यह जो हमारे सीखने की क्षमता है, यह जागृत होनी है, तब जाकर के हृदय में गुरु महाराज का अवतरण होता है। यस्तु संबुद्धते तत्वम, तो जो हमारे स्वरूप में हमको बिठा सकता है, वही हमारे गुरु महाराज है। नामदेव महाराज की जीवन की कथा आती है कि उनको कहा गया कि अपने गुरु के पास शरण जाओ। वो चले गए। कौन थे उनके गुरु? और विठोबा क्या खेसर लेटे हुए थे, पैर उनके शिवलिंग पर पड़े हुए थे। तो हमारी दृष्टि वो पागल है कि जैसे ही उनके संपर्क में आ गए, इनकी दृष्टि खुल गई। देखो महाराज, बिल्कुल सिंपल है, कठिन नहीं है। राग द्वेष विनिर्मुक्त सर्वभूत हिते रतः दृढ़बोधश्च धीरश्च स गच्छेत् परमं पदम। तो हम अपने स्वरूप में प्राप्त कब हो सकते हैं? पहली बात सबसे महत्व की, राग द्वेष विनिर्मुक्त। अध्यात्म के क्षेत्र में पहली स्टेप ये है, द्वंद्वै ही विमुक्त सुख दुख सजने ही। राग और द्वेष, इन दोनों के लिए कोई भी लॉजिक नहीं, कोई भी कारण नहीं। और हमारा पूरा जीवन इसी राग द्वेष के प्रभाव में आकर के चल रहा है। और हम अपने आप को बड़े सयाने ज्ञानी समझते हैं। मुझे ये नहीं अच्छा, मुझे वो नहीं अच्छा लगता। देखो, इस सब चक्कर से हट जाओ। जिस दिन हमारे अंतःकरण में एक भी इच्छा का जन्म नहीं होता, उस समय हम परमात्मा स्वरूप है। कब? गहरी नींद में। उपनिषद कहती है अहर अहर ब्रह्म गमयति, प्रश्नोपनिषद में आता है। जब भी हम सोते हैं तब परमात्मा के साथ एक हो, जुड़ गए। जैसे हम जब सोते हैं रात को तो क्या करते हैं, फोन को लगा दिया है मेंस के साथ, क्योंकि इसकी बैटरी खत्म हो गई थी। रात भर में चार्ज हो जाएगी, फिर सुबह उठ करके व्हाट्सएप शुरू। इसी प्रकार से दिन भर रहते हैं, बैटरी डाउन हो गई पूरी। उसका कारण क्या है? देहात्म भाव। उसके बाद रिश्ते नाते, लाभ हानि, दोस्त दुश्मन, पूरी बैटरी ड्रेन हो गई। हाँ हाँ हाँ, फिर क्या करें? सत्संग में जाओ, अच्छी नींद आती। तो जब हम सोते हैं तो क्या करते हैं? तो ये जो मैं सुख दुख के अनुभव करने वाला था, ये अपने आप से परेशान हो गया, शक्ति ही नहीं रही। तो फिर इसको चार्ज करने के लिए अहर अहर ब्रह्म गमयति, फिर हम अपने आप को प्रभु के साथ जोड़ लेते हैं। और इसीलिए सुषुप्ति में सबका अनुभव एक होता है। मेरा जागृत का अनुभव, आपका जागृत का अनुभव भिन्न भिन्न है। मेरे सपने, आपके सपने भिन्न है। हम सबकी सुषुप्ति अवस्था एक है, अलग अलग नहीं है। जैसे हर लहर एक दूसरे से भिन्न है, उनकी कहानियां भिन्न है, उनकी आयु की लंबाई भिन्न है, लेकिन सबके लिए समुद्र एक है।
ये बहुत महत्व की बात है, लेकिन ये हम चिंतन नहीं करते ना। देखो, और हम इतना सोने के लिए क्यों तरसते हैं? क्योंकि बैटरी को रिचार्ज करना है, ताकि उठने के बाद फिर झगड़ा कर सके। ये सीखते नहीं। तो राग द्वेष विनिर्मुक्त, राग द्वेष का ही दूसरा अर्थ है कामना, इच्छा, तृषा। जिसके अंतकरण में कोई भी इच्छा नहीं है। इच्छा होती है विषयों की और अपेक्षा होती है व्यक्तियों की, दोनों। ना किसी की इच्छा है, ना किसी से कोई अपेक्षा है। देखो, व्यक्तियों के साथ की इच्छा को अपेक्षा कहते हैं, और वस्तुओं की जो अपेक्षा है वो इच्छा होती है। तो राग द्वेष विनिर्मुक्त, फिर सर्वभूत हिते रतः, सबके प्रति अच्छा भाव हो, किसी के भी प्रति बुरा भाव न हो। कई बार देखो, ये जो जो राष्ट्र सेवक होते हैं या धर्म धुरंधर होते हैं, इनका मन प्रसन्न नहीं रहता, क्योंकि उनके मन में किसी के प्रति घृणा है, द्वेष है। हमको नहीं करना ये। तो एक बार मुझे किसी ने पूछा था, स्वामी जी, ये शिरडी साईं बाबा के बारे में ऐसा ऐसा कहते हैं, ऐसा ऐसा एक महात्मा है, उन्होंने प्रवचन में कहा है, तो उसको हम क्या ले? हमने कहा कि तुम्हारी मर्जी। बोले हम पर किसी को प्रभाव ही नहीं पड़ता, हम असली सत्संगी है, हम पर किसी का प्रभाव ही नहीं पड़ता, क्योंकि सत्य के साथ है। और कोई कुछ कहे ना, अपने को क्या फर्क पड़ता है? क्या हमने उनकी वकालत करनी है? तो हम आप क्यों नहीं बताते? हमने कहा कि हम नहीं बताते, किसी को कुछ नहीं बताना है। देखो, राग द्वेष विनिर्मुक्ता, फिर सर्वभूत हिते रतः। सबका भला करना माने क्या? अपने से अन्य को परेशान होने के चांस मत देना। कैसे चांस देते हम? टू मेनी एक्सपेक्टेशंस, किसी से कोई भी अपेक्षा ना रखे, कोई अपेक्षा। निरपेक्ष सत्ता, निर्विशेष सत्ता, ये हमारा स्वरूप है। राग द्वेष विनिर्मुक्त, सर्वभूत हिते रतः। एक लड़की, कलकत्ते की बात है, आई, मुझे कहती कि स्वामी जी, मैं आपकी सेवा करनी चाहती हूँ, बताइए क्या सेवा करूँ? तुम करोगे क्या? सिंसियरली बताओ, झूठ मत बताना। नहीं, सिंसियरली मैं आपकी सेवा करूँगी, आप चली जाओ, बाद में कभी मत आना, ये सबसे बड़ी सेवा होगी। राग द्वेष विनिर्मुक्त, सर्वभूत हिते रतः। हमारे कारण अन्य को परेशान होने का मौका न मिले। ये कब होते हैं? कि जब हमको ये समझ में नहीं आता कि हम यहाँ आवश्यक नहीं है, फिर भी बैठे रहते हैं। एक कोई लड़का था, यही का है, मुझे याद नहीं कौन है वो, बोले स्वामी जी, हम आपके पास आकर कुछ बात करना चाहते हैं। आई अवॉइड एवरीबडी। फिर भी वो आ गया किसी के माध्यम से, आकर के न क्या पूछे? बोले कुछ नहीं, मैं बैठूंगा यहाँ। ये कोई नाटक चल रहा है क्या तो बैठ के देख रहे हो? बात कर रहे हो तो भगो यहाँ से। नहीं, मुझे जाना नहीं, मैं सिर्फ यहाँ बैठने आया हूँ, आज दिन भर मैं आपके कमरे में रहना चाहता हूँ। कैन यू इमेजिन, आप खाना खा रहे हो और ये माता टुकुर टुकुर देख रही है। मेरी सब्जी नहीं खाई इन्होंने, उसकी दाल खा ली। आपको ये अनुभव नहीं होगा
खाना खाते समय कोई टुकुर टुकुर दिख रहा हो। और फिर वो गिनते हैं, स्वामी जी आजकल आप कम खा रहे हैं, माने पहले दबा के खाते थे। हरे कृष्णा। सो राग द्वेष विनिर्मुक्ता सर्वभूत हिते रतः। सबसे बड़ा सबसे बड़ी जगत की सेवा यही है कि अपने कारण अन्य परेशान ना हो। देखो, और ये समझना है हमको। अगला आपको बताता नहीं इसका मतलब ये नहीं कि उसको मालूम नहीं। ही इज डूइंग ही साधना। देखो, जहां अपनी आवश्यकता नहीं वहां मत जाओ, वहां मत रहो। तो बहुत महत्व की बात है। और हमने आपको कई बार बताया है, स्त्री पुरुष, उसमें जब पुरुष मर जाता है तो स्त्री संभाल लेती है अपने आप को और घर को भी। स्त्री मर जाती है तो ये जो है पतित पावन सीताराम, ये सबके लिए परेशानी बन जाते हैं। जिंदगी में कभी कुछ किया ही नहीं है एक्सेप्ट गिविंग प्रॉब्लम टू अदर्स। इसीलिए क्या करें, पत्नी के मरने के पहले मर जाओ, इतनी बढ़िया साधना है। कैसे मर जाओ, ध्यान से सुनना। उसी को कहते हैं वानप्रस्थाश्रम। वानप्रस्थाश्रम में पति पत्नी नहीं रहते। देखो, जब पति पत्नी नहीं रहते का तात्पर्य क्या हो गया, एक दूसरे से कोई अपेक्षा नहीं। ये तो हर चीज के लिए, मेरा टूथब्रश कहाँ है, मेरा ये कहाँ है, मेरी चड्डी कहाँ है, मेरा तौलिया कहाँ है, वो लटका है तुम भी लटको। ये इतना डिपेंडेंस हो जाता है, एकदम दे बिकम इम्पोर्टेंट। आपने देखा होगा कई घरों में, आपने किया भी होगा। ठीक? मैं कौन सी पैंट पहनूं आज, क्या जरूरत है। यू कांट डिसाइड व्हाट पैंट यू शुड पुट ऑन। नहीं स्वामी जी आपका मालूम नहीं, ये प्यार है, प्यार है यार, कुछ नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। देखो ये बात समझो, पुरुष जब बढ़ता है उम्र में उतनी मात्रा में उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। स्त्री जब बढ़ती है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। देखो, और लोग हमको कहते हैं स्वामी जी आप लेडीज की हमेशा मजाक उड़ाते हैं। आई एम नॉट हैविंग एनी जेंडर बायस, कहीं भी नहीं है। ये तो लेडीज लोगों के दिमाग में, क्या करें उसको। हिंदी सिनेमा देखो, लेडीज का सिनेमा कौन सा है, तीन देवियां। जेंट्स का थ्री इडियट्स। अब आपको और कितना आदर चाहिए, फिर भी रोते रहते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।